हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, देयर आर मैनी टीचर्स हु promise you to make you learn English within 90 days, within 60 days. Friends, is it possible? What do you think? Write your views in the comment box. Friends, as far as I am concerned, I don't think so. It's quite not possible. Friends, you can improve yourself a little and you can learn some daily use sentences within 90 days. But you cannot say that you can become a fluent speaker of English, or you can write any article in English, you can give detailed information of something in English. Friends, it takes time. It will take hard work. Only then you can speak English fluently. And friends, as long as you don't live in an English speaking environment, then friends, it becomes very difficult, especially speaking English. Friends, you can write something in English because you get time to think. But when it comes to talking in English or communicate in English, then friends, you don't have time to think. You have to express yourself in no time, quite quickly. As you can see, I am a village boy. Still, I am able to speak in English. Friends, I have practiced a lot. And apart from that, I have also a degree, master degree in English. In the beginning, the teacher said, you cannot pass the exam. It will be very difficult for you. Why have you taken English honors? But friends, I accepted the challenge. So friends, if you want to speak English and if you want to be a fluent speaker, then you have to practice a lot, and you need some mentor, some guide, some teachers. So friends, YouTube is one of the best platform to learn English. Here you can find many good teachers, including me, and my channel is Hindi to English translation and all-round knowledge. So do subscribe to my channel. These are the things which I wanted to say today. All right friends, thanks for watching. Have a great day. Enjoy yourself. हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोग को 10 लाइंस बताने जा रहा हूं हार्ड वर्क पर। जी हां दोस्तों, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हालांकि दोस्तों 10 लाइंस ही है, और यदि आप लॉन्ग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाए गए हैं। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। साथ ही दोस्तों, आप लोग सभी इम्तियाज सर ब्लॉग्स चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं, जैसे द राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया, द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ग्लोबल वार्मिंग, और इसके अलावा द डोरी सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग। तो दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलेंगे। आप लोग सभी ऐसे और पैराग्राफ राइटिंग के प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोग को बहुत सारे एडवांस्ड स्टोरी भी मिलेंगे। आप लोग सभी स्टोरी राइटिंग के प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। और यदि आप स्ट्रक्चर वाइज इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हर मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है। तो दोस्तों, चूंकि 10 लाइंस ही है तो मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा और ज्यादा समय दूंगा। तो दोस्तों, यहां पर है होना चाहता है। सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब लिखते हैं, और सब्जेक्ट के अनुसार एस या ईएस आपको ऐड करना पड़ सकता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ही, सी, इट कोई एक नाम
या फिर पर्सन रहेगा या फिर थिंग भी रहेगा, तो आपको वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देना है। ज्यादातर एस ही यूज होता है। यदि वर्ब के अंत में ओ रहता है तो आप ईएस ऐड करेंगे। मान लीजिए एक्स रहता है तो आप ईएस ऐड करेंगे। डबल एस रहता है तो आप ईएस ऐड करेंगे। एस एच रहता है तो आप ईएस ऐड करेंगे। जैसे गो तो गोज हो जाता है। मान लीजिए वेक्स है, एक वर्ब है चिढ़ाना, तो वेक्सेस हो सकता है। एक्स है तो ईएस ऐड करेंगे। और दोस्तों ज्यादातर मामलों में सिर्फ एस ही ऐड करते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट क्या है? हर मनुष्य। हर का या तो ईच होता है या तो एवरी होता है। अब दोस्तों ईच का यूज कहां करें, एवरी का यूज कहां करें? तो एवरी का यूज जो होता है वो ब्रोडर सेंस में होता है। जब बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तो हर मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लगभग पूरी दुनिया में, तो यहाँ पर एवरी यूज करना बेटर रहेगा। और ईच का प्रयोग होता है छोटे ग्रुप में। मान लीजिए आपका कोई एक क्लास है, तो क्लास में 30 बच्चे होंगे, 40 बच्चे होंगे और सभी के पास एक कलम है, तब क्या लिखेंगे? ईच स्टूडेंट हैज अ पेन। और दोस्तों ईच और एवरी के बाद जो भी नाउन आता है वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ईच स्टूडेंट्स कभी नहीं लिखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए यहां पर ईच स्टूडेंट है तो इसे सिंगुलर में ही मानेंगे, यहां पर हैज यूज करेंगे, हैव यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए हमें एस या ईएस भी ऐड करना हो वर्ब में तो करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसे सिंगुलर ही माना जाता है। और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहां पर है हर मनुष्य, यानी कि एवरी मैन। अब यह सिंगुलर है तो यहां पर वॉन्ट्स हो जाएगा, वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल। इन देयर लाइफ, अपने जीवन में। दोस्तों यहां पर देयर ही यूज करेंगे, इससे जो है जेंडर का पता नहीं चलता है, यह न्यूट्रल हो जाता है। मान लीजिए इन हिज लाइफ लिखेंगे तो सिर्फ मैन की बात करेंगे, वुमन की बात नहीं करेंगे। इन हर लाइफ लिखेंगे तो सिर्फ वुमन की बात हो जाएगी, और देयर लिखेंगे तो सभी की बात हो जाएगी। हालांकि दोस्तों हम लोग इंसान के लिए मैन का भी यूज कर देते हैं। आप यहां पर एवरी ह्यूमन बीइंग का भी यूज कर सकते हैं। एवरी मैन वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इन हिज और हर लाइफ। लेकिन यहां पर मैन है तो आप हिज का भी यूज कर सकते हैं। और ह्यूमन बीइंग लिखेंगे तो यहां पर भी जेंडर का पता नहीं चलेगा। सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है। तो दोस्तों आवश्यक, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेसेसरी या फिर इसेंशियल। कभी कभी हम लोग वाइटल का भी यूज करते हैं। तो यहां पर है सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है, यानी कि हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। संसार में सभी लोग समान रूप से परिश्रम नहीं करते या करते हैं। यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और यह नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो डू नॉट का यूज करते हैं या तो डज नॉट का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट, कोई एक व्यक्ति या वस्तु रहे तो आप डज नॉट यूज करेंगे। आई रहे, वी रहे या फिर यू, दे या एक से अधिक तो आप डू नॉट यूज करेंगे। यहां पर है सभी लोग, जो दिखाता है कि एक से अधिक है तो डू नॉट यूज करेंगे। और सब्जेक्ट कौन है? सभी लोग, तो यहां पर लिखेंगे ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड
डू नॉट, अब है परिश्रम करना, डू हार्ड वर्क भी लिख सकते हैं, सीधे वर्क हार्ड भी लिख सकते हैं, या फिर डू नॉट डू लेबर इक्वली, या फिर दोस्तों आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नॉट ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड वर्क हार्ड इक्वली, नॉट ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड वर्क हार्ड इक्वली। कुछ लोग स्वभाव से आलसी होते हैं, कुछ लोग यानी कि सम पीपल। जैसे दोस्तों ईच और एवरी को सिंगुलर माना जाता है, उसी प्रकार मान लीजिए ऑल यूज रहेगा या फिर सम यूज रहेगा तो इसे प्लूरल फॉर्म में मानते हैं। तो यहां पर है सम पीपल, यहां पर आर लिख देंगे, कभी भी पीपल्स नहीं होता है, पीपल खुद ही प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। सम पीपल आर लेजी, आलसी स्वभाव से, बाय नेचर। सम पीपल आर लेजी बाय नेचर। आप जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे उतनी ही ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को द मोर लगाकर बनाते हैं, द मोर यू वर्क हार्ड, द मोर यू गेट सक्सेस। द मोर यू वर्क हार्ड, द मोर यू गेट सक्सेस। आज से अधिक परिश्रम करने का निश्चय कीजिए। तो यहां पर है आज से, फ्रॉम टुडे, निश्चय कीजिए, बी डिटरमिन्ड, या फिर हैव डिटर्मिनेशन, अधिक परिश्रम करने का, टू डू, मोर हार्ड वर्क, या फिर सीधे आप लिख सकते हैं टू वर्क हार्डर, यानी और भी परिश्रम। फ्रॉम टुडे बी डिटरमिन्ड टू वर्क हार्डर, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं हो सकता या कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आप इसे पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं, जैसे यह नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डन, यानी कैन प्लस बी प्लस वर्ब 3। तो मान लीजिए परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता या कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो यहां पर लिखेंगे नथिंग कैन बी अचीव्ड, यानी कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। नथिंग कैन बी अचीव्ड, बिना परिश्रम के, विदाउट हार्ड वर्क। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन प्रवेश नहीं करते। सोए हुए यानी कि स्लीपिंग लायन, हिरन प्रवेश नहीं करते। तो यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। प्रवेश करना का एंटर होता है, और यहां पर डज नॉट यूज करेंगे, शुरू में लिखेंगे अ डियर। एक है तो डज नॉट यूज करेंगे, डज नॉट एंटर द माउथ ऑफ द स्लीपिंग लायन।
अ डियर डज नॉट एंटर द माउथ ऑफ द स्लीपिंग लायन। दोस्तों आप चाहें तो यहां पर गो इनटू का भी यूज कर सकते हैं। अ डियर डज नॉट गो इनटू द माउथ ऑफ द स्लीपिंग लायन। हम लोगों को यह कहावत हमेशा याद रखनी चाहिए। और यहां पर चाहिए है, सलाह है, शुड यूज करेंगे। वी शुड ऑलवेज, ऑलवेज और नेवर हमेशा वर्ब के पहले यूज होता है। रिमेंबर दिस प्रोवर्ब, यानी कि कहावत। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रोवर्ब। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो यहां पर लिखेंगे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमेशा की टू होता है, की ऑफ का यूज नहीं करेंगे। हालांकि दोस्तों ऑफ का भी यूज होता है बहुत सारे मामलों में। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैंने विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। साथ ही दोस्तों आप लोग इम्तियाज सर ब्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे प्लेलिस्ट नजर आ रहे होंगे, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।